दो दिल कैसे एक हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। अगर आपको लगता है प्यार किसी प्लानिंग के साथ होता है तो आप गलत है। प्यार वो पौधा है जिसे पनपने में कई वर्ष लग जाते हैं और यही प्यार सच्चा प्यार का रूप ले लेता है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली लव स्टोरी महेश और मोहिनी की है, जिनके प्यार को पनपने में लगभग 16 वर्ष लग गए। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। महेश और मोहिनी एक ही विद्यालय के एक ही क्लास में साथ साथ पढ़ते थे। दोनों क्लास के सबसे क्लोज फ्रेंड थे। महेश और मोहिनी स्कूल के दिनों में एक दूसरे के हेल्प के लिए जान देने को तैयार थे। दोनों स्कूल के सबसे अच्छे छात्रों में से एक थे। उन्होंने अंतर तक की पढ़ाई साथ साथ पूरा करने के बाद कॉलेज में भी साथ प्रवेश लिया। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। कॉलेज में भी दोस्त की तरह एक दूसरे के साथ रहते थे। ऐसे में दोनों साथ साथ होते हुए भी अच्छी पढ़ाई की। क्लास में हमेशा प्रथम स्थान हासिल करते थे, परंतु इनकी दोस्ती ने कभी इनकी पढ़ाई में बाधा बनने का प्रयास नहीं किया। अर्थात पढ़ाई की वक्त कॉलेज की स्टूडेंट के रूप में रहते थे। महेश और मोहिनी की दोस्ती धीरे धीरे इतनी गहरी हो गई, अगर किसी दिन मोहिनी कॉलेज नहीं आती तो महेश बेचैन हो उठता, और अगर किसी दिन महेश कॉलेज नहीं आता तो मोहिनी पूरे दिन खोई खोई रहती थी। दोनों की दोस्ती के गहरे रंग देखकर कॉलेज के स्टूडेंट ऐतराज करने लगे। कई बार उन लोगों ने मिलकर इनकी दोस्ती में आग लगाने की कोशिश की, फिर भी सफलता हाथ ना लगी। और सफलता कैसे हाथ लगती, इन दोनों की दोस्ती तो विश्वास और संस्कार से बुनी हुई डोर से बंधी थी। दोनों में अटूट विश्वास था। धीरे धीरे कॉलेज के दिन भी कब गुजर गए, दोनों को पता नहीं चला। आज कॉलेज में रिजल्ट आने वाला था। सभी उत्सुकता से अपने अपने रिजल्ट को जानने के लिए कॉलेज में जमा हो गए थे। ऐसे में मोहिनी और महेश भी अपनी रिजल्ट के इंतजार में एक कोने में बैठे हुए थे। ठीक 2 बजे परिणाम जारी हुआ और मोहिनी और महेश संयुक्त रूप से कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किए। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, दोनों खुश नजर आ रहे थे। इतने में महेश ने भीगी आंखों से कहा, अब तो हमारी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई, अब हम फिर कब मिलेंगे। इस पर मोहिनी ने कहा, देखो जिंदगी कहाँ लेकर जाती है, अब घर वालों के इच्छा पर निर्भर है। इसके बाद मोहिनी और महेश अपने अपने घर आए। कुछ दिन बीते, मोहिनी कंपटीशन की तैयारी के लिए जयपुर चली गई। महेश भी कोलकाता चला गया। अब दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे, लेकिन दिल से अलग नहीं हुए थे। दोनों में कोई भी संपर्क साधन नहीं मौजूद था। महेश के मन में पछतावा था इजहार नहीं करने का। शायद मोहिनी भी यही सोच रही थी। काफी समय बीत चुका था। महेश एक इंजीनियर बनकर अच्छी जॉब कर रहा था, तो मोहिनी एक डॉक्टर थी। मोहिनी के मन में महेश का प्यार वैसा ही था जैसा कि कॉलेज के दिनों में था। मोहिनी ने अपनी माँ से बताया, रितेश से शादी करना चाहती हूँ। जब ये बात मोहिनी के पिताजी तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि जानते थे मोहिनी कभी गलत फैसला नहीं ले सकती। अगले दिन मोहिनी के पिता महेश के घर अपनी लाडली बेटी का रिश्ता लेकर पहुंचे। महेश के घर के अंदर पहुंचते ही मोहिनी के पिताजी दंग रह गए। घर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कहीं स्वर्ग में उतर आए हैं। मोहिनी के पिताजी मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें लगने लगा कि उनकी बेटी तो इस घर में अप्सरा बनकर रहेगी। मोहिनी के पिताजी एक सामान्य परिवार से थे। हाँ, इतना जरूर था कि मोहिनी के डॉक्टर बनने से उनके सम्मान में वृद्धि हुई थी। इतने में मोहिनी के पिता ने देखा, एक कुर्सी पर चश्मा लगाए नवयुवक बैठकर अखबार पढ़ रहा है। उम्र 25 साल के करीब लग रही थी। मोहिनी के पिताजी समझ गए कि यह युवक कोई और नहीं बल्कि महेश है। मोहिनी के पिता ने खुद को विश्वास दिलाने के लिए उनसे नाम पूछा तो जवाब मिला, सर मैं महेश हूँ। अब तो मोहिनी के पिता को पूरा विश्वास हो गया। फिर उन्होंने महेश को सारी बातें बता दी। मैं मोहिनी का पिता हूँ और मोहिनी आपसे बहुत प्यार करती है। वह आपसे शादी भी करना चाहती है, इसलिए मैं अपनी बेटी की रिश्ता के लिए आया हूँ। महेश ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। फिर से मोहिनी के पिता ने वही बात दोहराई। इस पर महेश ने कहा कि आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं एक मेजर का बेटा होकर किसान की लड़की से शादी करूंगा। मोहिनी से कह दो कि कॉलेज की दिनों को सपना समझकर भूल जाए। इतना सुनते ही मानो मोहिनी के पिताजी को दिन में ही तारे दिखाई देने लगे।
वे निराश होकर घर लौट आए और सारी बातें मोहिनी को बता दिया। ये सब सुनकर मोहिनी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने भी ठान लिया कि वह अपने पिता के अपमान का बदला लेकर रहेगी। बस क्या था, अगले ही दिन वह सीधे महेश के घर पहुंच गई। पहुंचते ही देखा कि महेश कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा था। मोहिनी को समझ में आ गया कि जो व्यक्ति उससे मिलने के लिए दौड़ते हुए आता था, आज वो मुझे सामने देखकर भी कुर्सी से उठ तक नहीं रहा है। इसका मतलब इसे अहंकार हो गया है। फिर मोहिनी ने भला बुरा कहना शुरू कर दिया। महेश ये सब सुनता रहा, यहाँ तक कि मोहिनी ने महेश को खुद गर्ज मक्कार कमीना ना जाने क्या क्या कह डाला। महेश ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। फिर भी मोहिनी का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने महेश के पास में जाकर उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ लगते ही महेश कुर्सी से लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। फिर भी महेश खामोश रहा। इतने में अंदर से महेश की माँ आई और कहने लगी, बस करो मोहिनी, बहुत हो गया। महेश तुझे से आज भी उतना ही प्यार करता है जितना कि पहले किया करता था, पर वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से तुम्हारी भी जिंदगी मायूस हो जाए, इसलिए वह तुझसे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि महेश का पैर कट चुका है। ये देख रोशनी के होश उड़ गए। अब मोहिनी को सारी बातें समझ में आ गई थी कि महेश उसे क्यों नहीं शादी करना चाहता था, क्योंकि महेश नहीं चाहता था कि मोहिनी किसी अपाहिज से शादी करें। मोहिनी का मन दुखों से भर गया, आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और उसी पल उसने महेश से कहा, बेरहम खुदा ने तुम्हारे पैरों पर सितम करके तुम्हें अपाहिज बना दिया, मगर तुम्हारा दिल अब भी वही है जो पहले था। कहने का मतलब ये है कि तुम सिर्फ पैर से अपाहिज हो, दिल से नहीं, इसलिए मैं तुमसे ही शादी करूंगी। ऐसा कहकर मोहिनी ने उसी पल भगवान को साक्षी मानकर महेश से शादी कर ली। मैं भी इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू आप सभी का दिल से।